किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब उसके ऊपर कोई झूठा केस किया जाता है। अगर वो झूठा केस SC या ST एक्ट में है तो तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई झूठा ऐसा SC या ST एक्ट का कोई केस किया हुआ है जिसमें उसने कहा हुआ कि आपने उसके खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द यूज किया या फिर कई लोगों ने मिलकर उसके साथ ऐसी कोई बदतमीजी की, तो ऐसे केस को हम कैसे जीतेंगे। देखिए, काट हर चीज़ की होती है, टैक्टिस हर चीज़ की होती है, तो इन चीज़ों के लिए भी एक काट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। SC ST एक्ट भी एक अलग से एक्ट है जिसके अंदर ये डिफाइन किया हुआ कि भी हम किसी भी ऐसे व्यक्तियों को जो कि ST में आते हैं या SC में आते हैं उनके खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा शब्द यूज किया तो इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लोगों के कोई पर्सनल ऐसे झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कोई परेशानी ऐसी आपस में हो जाती है तो लोग इस तरह के झूठे केस कई बार लगा देते हैं। या कई बार ऐसा भी देखा जाएगा कि दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है तो वे अपने कोई यारी दोस्ती में इन लोगों को यूज करके ऐसे झूठे केस लगवा देते हैं। इन केसों में ट्रायल भी अलग ही तरह का होता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा तो वो भी SC या ST ही होगा। अगर कोई जज साहब इस केस को देखेंगे तो वह भी SC या ST होंगे तो ही इस केस को देखेंगे। सेशन ट्रायल होता है, MMA ट्रायल होता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर किसी के खिलाफ कोई केस होता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसा केस है, अजीब सा। ऊपर से इसमें बेल नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल आप ले नहीं सकते, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, रिट फाइल करनी पड़ती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी झगड़ा हमारी सरकार से हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम तो इसमें बेल देंगे, लेकिन सरकार ने चलो उसको अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया। लेकिन हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने केस के पॉइंट पे रहते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा झूठा केस कर दिया है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए, जब भी कोई झूठा केस ऐसा किया जाता है, किसी ने ऐसे कोई एलिगेशन लगाए हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब एलिगेशन लगाए तो उस वक्त आप कहाँ थे, आपके साथ कोई लोग थे या नहीं थे, आसपास कोई कैमरा, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि नहीं है। साथ में पर्पज़, भाई क्या पर्पज़ यूज़ है, उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। भाई मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई ज़मीन का ऐसा झगड़ा था या कोई आसपास में रहते हैं वो कोई था या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस वजह से उसने झूठा केस किया। आपको कोई ना कोई वजह तो कोर्ट में देनी पड़ती है, वजह होनी भी चाहिए कि झूठा केस करने की वजह क्या है, क्योंकि कोई भी क्राइम हो विदाउट पर्पज़ नहीं होता, हर क्राइम का एक पर्पज़ होता है या किसी के कहने पर ऐसा झूठा केस किया गया। तो सबसे पहले एक पर्पज़ तलाश कीजिए। दूसरा, कोई अगर वहाँ कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको देखिए, आपके आसपास कोई विटनेस है तो उनको देखिए। अगर सामने वाले ने कोई डेट टाइमिंग नहीं डाली है, भाई ऐसा कह दिया कि भाई हाँ मुझे कहा था, या फिर कोई डेट बता दी, टाइमिंग नहीं बताया, तो भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं केस में जीतने के लिए। देखिए, इस अंत में ये टाइमिंग तो बताया नहीं है या कोई डेट नहीं बताई है, तो इन चीज़ों को आपको लेके चलना है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि इस केस को जीतेंगे कैसे, उसकी काट क्या होगी। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही काट है। आदमी अगर ST समुदाय से है तो ST का आदमी चाहिए, SC से है तो SC का आदमी चाहिए, और एक ऐसे आदमी से आप सिर्फ एक गवाही करवा दीजिए कि मैं वहां खड़ा था और मेरे सामने इनकी सिर्फ कहा सुनी हुई थी और ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। सिर्फ इतनी सी एक गवाही करवाने से आप केस जीत सकते हैं। ये जो आपको बात बताई ये नहीं है कि भी ऐसे ओरली आपको बता रहा हूं, ये देखा जांचा परखा एक काम है जो कि कोर्ट में किया गया है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई झूठा केस बनता है तो उसकी काट यही है। आप कितना कुछ भी कर लीजिए, अगर आप अपने समुदाय के लोगों से करवाते हो तो क्या नहीं जी ये तो इनके लोग हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे वो आदमी SC ST है तो उसके फेवर में भी लोगों ने दिया होगा, तो उसके फेवर में नॉर्मली जो लोग होते हैं उसकी फैमिली के ही होते हैं, आसपास के होते हैं। सपोज कीजिए कोई जमीन पर कोई विवाद हो गया तो उसके फैमिली मेंबर ही आएंगे गवाही देने के लिए, लेकिन आपको उनसे थोड़ा अलग एक आदमी लेकर आना है जो ये कहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसकी एक गवाही करवा दीजिए, केस आपके फेवर में आ जाएगा। ऐसे एक नहीं, काफ़ी केस ऐसे झूठे केस खत्म किए गए हैं, जीते गए हैं सिर्फ इसी बेस पर। इसकी काट ही यही है, सिर्फ एक विटनेस। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो अच्छी बात है, आपके पास है, कोई बड़ा समुदाय है, बहुत सारे लोग खड़े थे, वे सब गवाही दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है अगर वो चीज़ें। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि भी अकेले दो आदमी थे, तब ऐसे में आप क्या करेंगे। अब अगर बात करते हैं भी कॉल डिटेल लोकेशन की आदमी की आ जाए, तो नॉर्मली जब तक आपकी गवाही का समय आता है तब तक 2 साल बीत चुके होते हैं और 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है। तो इस प्रकार से आप अपने केस को सिर्फ एक गवाही करवा कर भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई झूठा केस किसी के खिलाफ हो गया है, किसी ने ऐसा किया है,
तो इसका ये तोड़ यूज कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।